नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। उत्तर भारत में एक कहावत है और वो कहावत ये है कि सैया बहे कोतवाल तो अब डर काहे का। ऐसा ही कुछ अडानी के साथ हुआ है। अब अडानी के ऊपर ताजा आरोप ये लग रहे हैं कि अडानी के समधी सेबी की समिति में है और इसीलिए ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं। ये आरोप क्या है और किसने ये आरोप लगाए हैं ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी को झटके पर झटका दिया है। अडानी इस झटके से उबरने की जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसमें वो नाकाम हो रहे हैं। अडानी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। अडानी अब दुनिया के टॉप 20 अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। और इसी बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यह आरोप लगाया है कि अडानी के समधी सेबी की कमेटी में शामिल हैं, इसलिए उनकी गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया गया। ममता बनर्जी की करीबी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि अडानी और सेबी के अधिकारियों के बीच साठगांठ हुई है, इसी के चलते मनमानी हो रही है। उन्होंने अडानी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी सेबी के अधिकारियों के साथ रिश्तों की आड़ में हेराफेरी कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि दिग्गज वकील सिरिल श्रॉफ का बड़ा सम्मान करती हूं, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है। श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की समिति में कार्य करते हैं। अगर सेबी अडानी मामले की जांच कर रही है तो श्रॉफ को सेबी की समिति से अलग हो जाना चाहिए। एक दिन पहले ही महुआ मोइत्रा ने सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच को एक पत्र लिखकर अडानी समूह की संस्थाओं में नियामक की जांच की स्थिति की मांग की थी। महुआ पश्चिम बंगाल से सांसद और पूर्व वैश्विक बैंकर भी हैं। मोइत्रा ने पत्र में लिखा था कि अडानी ग्रुप के सीएफओ के बयान के आधार पर ऐसा लगता है कि सेबी ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है। अडानी ग्रुप ने अदालत में इस मामले को जीत लिया है और उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। मैं ये समझना चाहूंगी कि इस मामले में जांच पूरी कब हुई, निष्कर्ष क्या थे, क्या कार्रवाई की गई, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में कार्रवाई हुई थी और ये सब कब हुआ। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट किया था। ट्वीट करके महुआ मोइत्रा ने पूछा था कि अगर जांच पूरी नहीं हुई है तो इतना समय क्यों लग रहा है, ये कब पूरा होगा, क्या ये निवेशकों के सर्वोत्तम हित में है, खासकर जब समूह 20,000 करोड़ का एफईओ कर रहा था और खुदरा निवेशकों के पैसों की मांग कर रहा था। इस जांच को पूरा किए बिना अडानी इंटरप्राइजेस को मंजूरी क्यों दी गई। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है, ये रिपोर्ट अडानी के एफपीओ ओपन होने के ठीक पहले प्रकाशित हुई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से अडानी एक हफ्ते में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। रिपोर्ट के आने से पहले अडानी ग्रुप की मार्केट कैप 19.2 लाख करोड़ रुपए थी। अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और एनडीटीवी को मिलाकर स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप की कुल 10 लिस्टेड कंपनियां हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही इनके शेयरों में लगभग 50% की गिरावट आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी में लगभग 40%, अडानी इंटरप्राइजेस में लगभग 38%, अडानी ट्रांसमिशन में 37%, अडानी पोर्ट्स में 35%, अंबुजा सीमेंट में 33%, अडानी विल्मर में 23%, अडानी पावर में 22.5%, एसीसी सीमेंट में 21% और एनडीटीवी में लगभग 17% की गिरावट देखने मिली है। अडानी को लेकर हंगामा सिर्फ मार्केट में ही नहीं हो रहा है, बल्कि संसद में भी इसको लेकर हंगामा जारी है। विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर चर्चा के साथ जेपीसी की मांग भी की है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।